हेलो बच्चा, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। और जैसा कि आप लोग का स्वागत होता है हमेशा मेरे क्लास में, आज भी आप लोग का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल माँ शांति एजुकेशन में। और आप लोग मन लगा के पढ़ रहे होंगे ऐसा मेरा विश्वास है। और अगले पार्ट में यानी इससे पहले वाले में आप लोग देख चुके थे कि इसका प्रश्न यानी पार्ट थर्ड में देखे थे कि 4 का 1 बताए थे। आज वाले में कवर करने की कोशिश करेंगे पूरा बच्चा, कल समय के अभाव में कम ही हो पाया तो आज देख लेंगे, टोटली हो जाएगा। क्या है देखते हैं इसमें। सबसे पहले क्या है तो क्वेश्चन नंबर 2 बच्चा, आपको पता है एक्सरसाइज क्या चल रहा है 1 का ए का सारा क्वेश्चन हो चुका है। ये कुछ सिद्ध करने वाले प्रश्न थे जिनको हम लोग देखेंगे। तो दूसरा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन को देख चुके थे पहले पार्ट में, और दूसरा देखेंगे 4 का 2 है। दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 रूप का नहीं होगा। सबसे पहले ये रूप में दिखा देना है बच्चा कि बोला गया है कि किसी धन पूर्णांक कहा दिया गया है। तो धन मतलब होता है प्लस, और पूर्णांक मतलब कोई भी अंक हो सकता है, ठीक है। और बोला गया है कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m+2 या 4m+3 के रूप का ना होगा। इस चीज को एक क्वेश्चन बोल दिया है। दूसरा प्रश्न बोला है ना बच्चा कि अथवा में दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग 4m या 4m+1 रूप का होगा। एकदम सही बात है। ई वाला वर्ग करेंगे तो ये होगा, ये सही बात है। ई वाला नहीं होगा इसलिए नहीं भी बोला है। जैसे एग्जांपल समझिए, हम एक लड़का एक लड़की को खड़ा कर देंगे और कहेंगे कि ये लड़की है, ये मतलब इसका गुण बताएं। तो लड़की है तो लड़की का 2 गुण बता ही देंगे, है ना। कोई दिखा के कहेगा देखो फलना जो है सीता नाम की जो लड़की है ये एक लड़की है, तो कैसे, तो उसका गुण बता दिया जाएगा कि हाँ भाई लड़की है, तो लड़की तो है ये है। इसी प्रकार से ये इसको बोल दिया गया कि ये मतलब ऐसे डायरेक्टली बोल दिया जाएगा कि सीता जो है एक लड़की नहीं है, ठीक है। तो ना रहेगा तब तो ठीक है, लेकिन सीता नाम से ही लग रहा है कि लड़की है। तो यहाँ पे आप समझ चुके हैं कैसे बोला जाएगा। लड़का के लेकर के बोलेगा कि राम जो है एक लड़का नहीं है, तब गलत बात होता। जो है वही बोल दिया जाए, जो है वही बोल दिया जाए। जैसे लड़की है तो लड़की है बोल दिया तो सही बात है। अब उसको दिखाएंगे कि कैसे है। जैसे एक सिद्ध करने वाला इसमें आएगा कि परिमेय संख्या अपरिमेय संख्या सिद्ध करिए, तो बताएंगे इसके आगे है। तो यहाँ पे समझिए, ये कह दिया कि जब धन पूर्णांक का वर्ग करेंगे तो इतना का रूप का ना होगा। एकदम श्योर बात है कि नहीं होगा। अब कैसे जे भी देख लेंगे, कल देखे थे ना इससे पहले वाला, लास्ट में सब में आ जा रहा था वर्ग करे पे स्क्वायर, 7 का तो 49 आ रहा था, इधर 16 आ रहा था, तो वर्ग आ जा रहा था। और नहीं आएगा तब कहेंगे नहीं है। तो देख लो ना बाबू, 3 कोई के वर्ग होता है, 2 कोई के वर्ग होता है, तो श्योर कहा भी तो दिया है कि नहीं होगा। और उसी को कहा है कि धन पूर्णांक का वर्ग 4m प्लस है ना 4m, तब 4m उधर कुछ रहे चाहे नहीं, खाली 4m अकेले है तो 2 का वर्ग होता है। 4m+1 तो लग रहा होगा यहाँ पे तो कुछ नहीं, तो 0 है ना बाबू, तो 0 के वर्ग करो, 0 वर्ग होता। आगे वाला को नहीं देखेंगे हम लोग, पीछे वाला से देखेंगे। 1 कोई के वर्ग होता है ना, हाँ होता है। तो इसीलिए कहा है कि रूप का वर्ग होगा। देखनी दोनों के हमनी के बारी बारी से दिखा देना है, क्लियर। तो हम लोग आराम से समझते हैं भाग एल्गोरिदम के हिसाब से। बेचारे किनके भाग, बेचारा, अरे बेचारा बोलते हैं आप, भाग एल्गोरिदम का जो व्यापक रूप था वो क्या था बच्चा, व्यापक रूप। जो फॉर्मूला था ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और इसमें आपको एक चीज और भी पता था अच्छा से कि आर का मान जो है 0 से बड़ा होगा और बी से छोटा होगा। तब हमेशा ये बात को खोपड़ी में दाम अटा के रखना। मतलब एक बात को समझ लीजिए कि 0 के बराबर भी हो सकता है या बी के बराबर भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ। तो बच्चा अब एक चीज हम लोग दम आराम से देखेंगे, पहिल का कंडीशन में ऊपरे वाला में कि वर्ग नहीं होगा, उसको वाला में देखो तो ए बराबर कह सकते हैं ये बी क्यू प्लस आर है। तब बी की जगह पे 4 यानी 4m प्लस कितना लिख सकते हो, वाला पहले लिख दिए वो, ठीक है लिख दिए। या में है, या में 4m+3 तीन दोनों
लिख दिए। अब हमको ये चीज नहीं मेनली देखना है यहाँ पे हमको कि b के मान कितना है बाबू, तो यहाँ पे तो कह सकते हैं चूंकि b बराबर कितना है 4, क्लियर। और यहाँ पे बोला गया है कि r का जो मान है हमेशा b से कितना होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। b से r हमेशा छोटा रहेगा। अब b है कितना 4, तो एक से फिक्स हो गया कि r का मान जो है 1 से शुरू होगा, 2 भी रहेगा, 3 भी रहेगा, क्या 4 रहेगा नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि 1 से यदि 4 से छोटा होगा। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि r है ना जो छोटा होगा केकरा से b से। यही कंडीशन से यहाँ पे ये चीज ले लिए। अब जब ये लिए है बच्चा तो हम लोग के वो जो लिखल है यहाँ पे ना वो छोड़ दो। अब हम लोग यहाँ से और भी क्या बोला, धन पूर्णांक का वर्ग, धन बोला है, तो आप इसमें से किसको किसको लेके देख लीजिए। 1 को लेने यहाँ लेवल भी नहीं है तो 1 को छोड़ ही दीजिए, हम लोग 2 और 3 से चलेंगे। देख लो 1 भी तो होगा 4 से छोटा में, तो 1 से ना चल के हम लोग कहाँ से चलते हैं 2 से, 2 को छोड़ देते हैं, मतलब 2 को लेकर के 2 और 3, क्योंकि हम लोग को उतना ही दिखाना है। तो देख लेते हैं a बराबर 4m तो रहेगा, कोई दिक्कत इसमें नहीं, लेकिन और के जगह पर 1 रख सकते थे कि नहीं, 1 रख सकते। लग रहा होगा भैया यहाँ पे 1 2 3 पूर्णांक बोला था, पूर्णांक में 1 2 3 तीनों आएगा, 4 नहीं आएगा। तो 1 नहीं लेंगे क्योंकि आपको दो चीज में दिखा के पूछ दिया गया है। अब चाहे एक से तुम कोई भी ले लेगा ना बाबू, तब नहीं पूरा पूरा वर्ग आएगा। 1 लेने से आ जाएगा, हाँ 1 लेने से आ जाएगा, क्या 1 लेने से वर्ग आ जाएगा, वर्ग हो जाएगा। और हम लोग के बोला वर्ग नहीं होगा तो 1 लेंगे नहीं ना, तो 1 ना लेंगे, इसीलिए वर्ग ना होगा, 1 ना लेंगे। ठीक है, तो 1 ना लेंगे तो कितना आर के मान रखे पड़ेगा 2। 1 क्यों नहीं लेंगे तो यहाँ लिख देते हैं 1 नहीं लेना है, लेना है क्यों, तो क्योंकि 1 लेने से वर्ग हो जाता है, वर्ग हो जाता है। और वर्ग होने के लिए बोला है नहीं, तो काहे लेंगे, नहीं लेंगे तो छोड़ दिया, 2 लिए। और वर्ग अब करो कल वाला नियम से 16m होगा, स्क्वायर होगा, और प्लस 4 दूनी 8 दूनी कितना फिर हो जाएगा 16m होगा ना, और प्लस 2 दूनी 4। अब कल जैसा नियम पालन करो। हम लोग के यहाँ जो प्रश्न बोला है वही ना लाना है, वर्ग ना बोला है तो वर्ग कैसे आवेगा, नहीं लाना है हम लोग का। जैसे बोला गया है कि 4m+2 या 4m+3 के रूप का नहीं होना चाहिए, और वर्ग ना होगा तो देख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, आराम से समझिए। हम लोग जब वर्ग किए तो 16m² प्लस 16m+4, इसको तोड़ने पर a+b के रूप में। अब इसको एक तरीका से आप लिख सकते हैं 16m² प्लस 16m+2 लिख सकते हैं ना। अब इन सब में 2 कॉमन हुआ तब कितना बचेगा 8m² प्लस 8m प्लस 1 और प्लस 2। अब बताइए यहाँ से हम लोग टोटली यहाँ पे लिख देंगे, चूंकि 8m यहाँ पे ना लिखते, पहले लिख देते 2m प्लस कितना 2, क्यों, तो क्योंकि यहाँ पे लिख देना है बगल में हम लोग को कि 8m² प्लस 8m प्लस 1 बराबर m। क्यों, तो क्योंकि एक धन पूर्णांक है, एक क्या है धन पूर्णांक है। और धन पूर्णांक है तो आप कुछ लिख सकते हैं, इतना के पूरा हल करेंगे तो कुछ ना कुछ अंक ना आएगा। तो ए में मान लिए, तो ये बताओ तो धन पूर्ण ये वर्ग का रूप का है नहीं है। इसी प्रकार से 4m+3 भी आ जाएगा। देखो कैसे बच्चा, नीचे दिख रहा है देख लो तो, a बराबर लिखेंगे 4m+ अगर कितना r की जगह पे 3 लिखेंगे, और 3 के होल स्क्वायर करो और तोड़ो, बताओ कितना आएगा 16m² प्लस ये हो जाएगा 24m प्लस 9। क्लियर। अब बाबू इसको ऐसा कॉमन कर लो आराम से ना, यहाँ से देखिए पहले एक टर्म में और लिख दो 16m² प्लस 24m प्लस 6+3 लिख दो। क्लियर, 9 हो गया ना, दिख रहा है बाबू पूरा नीचे, ये वाला दिख जाएगा। चलो तो इसमें हम लोग कर लेंगे कॉमन, कितना 6 कॉमन नहीं हो रहा है, 2 कॉमन हो जाएगा है ना, तो ये हो जाएगा 8m² प्लस
ये नहीं दिखेगा, यहाँ देख लो बच्चा, 2 तो 2 रहेगा और इतना का मान m मान लेंगे और प्लस 3। तो बताओ क्यों? क्योंकि आप लिख देंगे 8m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 3 बराबर m। क्यों? तो क्योंकि m क्या है? एक धन पूर्णांक है, धन पूर्णांक है। ठीक है, तो ये बात तो समझ में आया कि तो पूरा पूरा वर्ग नहीं है, ये पहले का बात तो सत्य हुआ। अब ये जो बोला है दिखाएं कि किसी धन पूर्णांक का वर्ग इतना का रूप का होगा, तो ये भी तो दिखावे पड़ेगा ना कि वर्ग का रूप का होना चाहिए। तो वर्ग के रूप में होने के लिए क्या रखना पड़ेगा? 4 से छोटा में देखो कौन कौन, ये यहाँ पे अब यहाँ से लिख देंगे ये अथवा वाला, अथवा। ठीक है, तो यहाँ पे r का मान कितना रखेंगे? अब अथवा वाला में 1 2 3 तक। अब पूरा पूरा वर्ग के रूप में होना चाहिए, तो रूप वाला में हम लोग दिखा देते हैं आराम से। एक में शेषफल कितना है? मान के चलो a बराबर क्या है? 4q है, यदि 4m है ना, 4m। r के मान कितना है? कुछ नहीं है, तो 0 है। ऐसे नहीं समझेंगे, तो 0 से यहाँ पे सोच लो कि शुरू कर लिया है। अरे 0 के भी बराबर भी r के मान हो सकता है, तो सोच लो कि 0 यहाँ पे कितना, r के मान 0 है। देख रहा, जब वर्ग करेंगे तो बताओ तुम ही लोग, 4 चौके 16 ये स्क्वायर ना हो जाएगा, बाकी तू कुछ उधर सब 0 कर देगा। क्लियर? अब जब ये हो गया तो देखो ना, ये सही है ना, दिख रहा बाबू की तो है, ये है वर्ग। एक में से 4 कॉमन कर लो और बच जाएगा 4m स्क्वायर। क्लियर? तो यहाँ से हम ना कह देंगे कि चूंकि 4m है और 4m का है, तो यहाँ 4m स्क्वायर बराबर क्या? m। क्यों? तो m क्या है? एक पूर्णांक है। बस एक बात तो हुआ, ये सही बात है। दूसरा का a के बराबर कितना रखेंगे? 1 रख देंगे। नहीं समझे? 4m है प्लस 1 के स्क्वायर, बोलो 16m स्क्वायर प्लस 2m, 2m होगा 4 तो नहीं, 8m प्लस 1 होगा। अब कॉमन कर लीजिए इन दोनों में से, 8 कॉमन ना हो रहा है, 8 कॉमन हो रहा है, 8 कर लो कॉमन, ये बात जाएगा 2m स्क्वायर प्लस 1 खाली और m ना, m प्लस 1, आई टोटल को क्या मान लेंगे? 8m प्लस 1। तो देखो ये पूरा पूरा वर्ग है कि नहीं है? तो यहाँ पे हम लोग इसको आराम से कह देंगे कितना? 1 मिनट वर्ग नहीं है, ये तो 4m था तो वर्ग हुआ, ये 8 का वर्ग है, ये नहीं खाली 1 है। तो कितना कॉमन हमें निकालना पड़ता? 4 कॉमन करते तब ना, और 4 करते थे यहाँ पे 4 चौके 16, यहाँ पे 2। अब इतना के पूरा लिख देते थे यहाँ पे 4m और ये हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे चूंकि 4m स्क्वायर प्लस 2 बराबर m। ठीक है, 2m। हाँ बच्चा, यहाँ पे 2m ना होगा, 2m एक पूर्णांक है, पूर्णांक है। ठीक है, तो ये चीज आपका प्रूफ हुआ। इस तरीका से आप दिखाइएगा ये वर्ग है ना, तो लिख देना है कि धन पूर्णांक वर्ग का रूप का है, धन पूर्णांक वर्ग के रूप का है। चलिए जल्दी से नोट कर लो इसको बच्चा, अगला प्रश्न को देखते हैं हम लोग। तो बच्चा अभी हम लोग प्रश्न संख्या 2 देखे थे, अभी 3 देख लो, ये ज्यादा हार्ड नहीं है, तुरंत बन जाएगा। सबसे पहले बताओ तो कितना से भाग देना है? तब भागा जेकरा से देवल रहता है ओकरा b कहते हैं। एकर मतलब b के मान कितना देवल है? 4। अब r के मान हमेशा b से छोटा होना चाहिए कि नहीं? एकर मतलब तो फिक्स हो गया कि r का जो मान होगा है ना, देखो r जो होता है हमेशा छोटा होता है b से, या कह सकते हैं r के मान 4 से छोटा में 0 0 1 2 3 तक रहेगा। क्लियर? तो बोला कि शेषफल जो है 1 और कितना होना चाहिए? शेषफल जो है 1 और 0 बचेगा। देख लीजिए है ना, प्रश्न संख्या 3 को है ना, 4 के 3 क्या बचा कि दिखाएं कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष जो है 0 और 1 बचेगा। क्लियर? कितना से भाग दिया जाना है? 4 से। सोचिए तो बच्चा, यहाँ a बराबर bq प्लस r है, तब b जो होता है किसको कहते हैं? b जेकरा से भागा देवल जाता है, और ये हो गया भाज्य, एकर मतलब b है जेकरा से भागा दिया जाना है। तो b का मान कितना हो गया? 4। और आपको पता होना चाहिए कि r हमेशा b से
छोटा होता है। तो r का मान b से छोटा होगा, एक मतलब ये हो गया कि r के मान 1 0 1 2 3 होगा कि नहीं। तो हम लोग को बोला है कि शेषफल 0 और 1 बचेगा भाग देने पे वर्ग में, है ना। तो देखते हैं पहले, ये तो 0 और 1 तो यहाँ फिक्स हो ही गया, यही दो के लेके चलना है, 2 और 3 को नहीं। यहाँ पे हम लोग कहेंगे a बराबर भागा देना था 4 से, तो 4 लिखेंगे और q की जगह पे q लिख देते हैं, ठीक है। और प्लस शेषफल कितना होना चाहिए 0। तो इसको आप वर्ग करिएगा तो क्या हो जाएगा 16q स्क्वायर होगा, और तो बाकी कुछ होगा नहीं। तो इसमें से हम लोग क्या कर देंगे 4 कॉमन, तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं 4q स्क्वायर जो है एक पूर्णांक है, इतना बराबर क्या कह लो q कह लो कुछ, ठीक है। ये क्या है पूर्णांक। तो पूर्णांक जब है तो इसको क्या कह देंगे हम लोग 4q, ठीक है। अब शेषफल एकरा में नहीं है तो क्या हुआ 0 है। तो कहा था ना कि शेषफल कितना होना चाहिए 0 होना चाहिए। तो हो गया कहानी अगर खत्म, शेष एकर कितना हो गया शेष 0। अब उसी प्रकार से एक और a बराबर कितना 4q प्लस 1 रखेंगे, क्योंकि शेष 0 और 1 ही पे बात हुआ था। तो 16q स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8q प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। बस यह कॉमन कर लीजिए बच्चा, वर्ग होना चाहिए भी, और क्या शेषफल भी ये 1 आना चाहिए। तब वर्ग होने के लिए 4 कॉमन करना पड़ेगा। तो 4 कॉमन कर लेते हो गया 4 चौके 16 प्लस 2q होगा ना प्लस 1। अब बताइए 4q प्लस 1 हुआ कि नहीं, क्यों, क्योंकि 4q प्लस 2q जो है क्या है बराबर q है, और एक क्या है पूर्णांक है ना, पूर्णांक है। तो इसीलिए ये वाला जो है यहाँ पे कह देंगे शेष कितना है शेष 1 है। तो कह सकते हैं क्या कि 4 से भाग देने पर शेष जो है 0 और 1 बचेगा, ठीक है। प्रूफ हो गया। चलिए इसको जल्दी से आपको नोट कर लीजिए बच्चा, ई वाला नहीं था, इसको आप मिटा देना है, इसको नहीं नोट करना है। तो इतना जल्दी से नोट करो, इसके बाद हम लोग प्रश्न आगलकों को देखते हैं जल्दी से, ठीक है बच्चा। अभी तक हम लोग 4 के 2 और 3 को देखे, फर्स्ट को 3 से पहले वाला में देख ही लिए थे। अभी देखेंगे 4 को, इसके बाद जस्ट 5 देखेंगे, फिर खत्म हो जाएगा। इसके बाद अगला हम लोग 1 का b शुरू करेंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या है, भाग एल्गोरिथम का जो रूल है वो तो लिखा हुआ है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, कोई धन पूर्णांक है ना, सीधे करके हम लोग को दिखाना है कि कोई धन पूर्णांक 6 के या 6 के प्लस 1 या 6 के प्लस 2 या 6 के प्लस 3 या 6 के प्लस 4 या 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है, ऐसा पूछा है। तो हाँ बच्चा देखिए कैसे, तो 6 के सन में 6 आ गए हैं कि नहीं, यानी बी क्यू प्लस आर। देख लो बी क्यू प्लस आर, तो आर की जगह वहां पे देखो यहाँ पे 0 1 2 3 ऐसे 1 मतलब ऐसे हो रहा है, यानी बी के तो कह ही सकते हैं आप कि ऐसे इस रूप में लिखा है ए बराबर बी की जगह पे 6 और के है, और यहाँ पे आर है, आर की जगह पे कुछ है, तो कुछ भी मतलब इस यहाँ पे 6 मान लेते हैं, चाहे 1 मान लेते हैं, चाहे कुछ भी, तो 6 पे चलते हैं लेकर के, ठीक। तो यहाँ पे तो कह ही सकते हैं कि आर जो है बड़ा होता है हमेशा, अभी बी जो है हमेशा आर से बड़ा होता है। तो कह सकते हैं यहाँ से क्या कि बी का मान हम लोग का 6 मिलल है, तो बताइए तो कि आर के मान 6 से छोटा रहना चाहिए नहीं, तो कितना रह सकता है 0 1 2 3 4 5 तक रहेगा। अब जब 5 तक रहेगा ही तो सोच के देखो ना, ए बराबर कितना लिखेंगे 6, ए की जगह बी की जगह पे 6 और के तो के रहेगा, और प्लस आर की जगह पे पहले 0, तो 0 लिखो चाहे ना लिखो 6 के मिलेगा, तो एकरा लगी कहेंगे 6 के हो गया काम। दूसरा स्थिति में 6 के प्लस आर के मान कितना रखेंगे 1, तो एक चीज तो ये मिल गया। फिर तीसरा 6 के प्लस 2 लिखाएगा, यही है ए बराबर, फिर लिखेंगे 6 के प्लस सभी रख देना है लाइन से दाम, फिर ए बराबर 6 के प्लस 4 और फिर ए बराबर 6 के प्लस 5,
बताइए, इस रूप में तो लिख सकते हैं। तो हम लोग कहेंगे इतना को कि धन के रूप में हाँ, लिखा जा सकता है। कोई भी पूर्णांक को इस हाँ कोई भी इस पूर्णांक को कितना कितना में 6 के प्लस 1, 6 के प्लस 2, 6 के प्लस 3, 6 के प्लस 4, 6 के प्लस 5 के रूप में लिखा जा सकता है। यही प्रूफ करे कहा था, द प्रूफ हो गया कि लिख सकते हैं, दिखा भी दिए। रुक जा बच्चा, एक क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन 4 के 5 है और ये ज्यादा हार्ड नहीं है, इसीलिए तुरंत यहाँ पे लिख देते हैं। देखो क्या है, सिद्ध करें। देखो यहाँ से बाउंड्री समझ जाना इसका। हाँ, ये उसका क्वेश्चन था। तो सिद्ध करना है क्या, सिद्ध करें कि 2 बच्चा 2 4q प्लस 1, 4q प्लस कितना है 1 रूप के, बच्चा शांत रहो, पूर्णांकों का गुणनफल भी उसी रूप का होगा, ठीक है। चलिए समझ लीजिए, और इसके बाद ये खत्म हुआ। लो बच्चे पकड़ो, देख लीजिए, है ना, चालू है। तो बच्चा देख लीजिए, ये तो आप समझ ही चुके थे। हाँ, अरे सस्पेंस में रहते हैं कि था कि नहीं। तो देख लो, ये समझ चुके हैं। अब इसको देख लेते हैं, क्या बोला गया है कि सिद्ध करना कि 2 इतना यानी 2 गो ऐसा निशान के रूप के गुना जब करेंगे, पूर्णांकों का गुणनफल करेंगे, तो गुणनफल वो उसी के रूप का होगा जो पहले है 4q प्लस 1, वो इसने रूप में होगा। तो देखते हैं हम लोग हल करके। ये तो भाग एल्गोरिदम के रूप में है, ये है ना जी, भाग एल्गोरिदम है ना। क्या है, a बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ठीक, तो हमको ये तो व्यापक फॉर्म हो गया। यहाँ देख लीजिए, तो दिया हुआ है 4q प्लस 1 और 2 गो बोला है बच्चा, 2 गो, तो एगो और लिखेंगे 4q प्लस 1, लिखेंगे कि नहीं। अब एक गुणनफल करते हैं हम लोग। सोच लो कि सब a बराबर आएगा, हल होके क्या आएगा, तो इसको पारापारी गुना कर लो। ऐसे भी a प्लस बी के होल स्क्वायर ना कह सकते थे, तो लिखेंगे 16 a प्लस बी के होल स्क्वायर पे समझ के तोड़ देंगे, 16 क्यू स्क्वायर प्लस 4 दूनी 8 क्यू प्लस 1। गुना करिएगा तो इतना ही आएगा, इतना फिक्स है, ठीक है, पारापारी से। अगर ऐसे गुना कार्य नहीं आ रहा है तो ऐसे सोचो ना, 4 के यहाँ किए हैं, फिर इसी को 1 में किए हैं, फिर 1 को यहाँ किए हैं, फिर इसी को यहाँ किया है। तो सोचो 4q गुना हुआ तो 16q स्क्वायर, फिर 4q 1 में गुना हुआ तो 4q होगा होगा ना बच्चा। फिर 1 को 4q में करेगा तो फिर 4q होगा, फिर 1 को 1 में करेगा तो 1 होगा। क्लियर। तो 16q स्क्वायर प्लस 8q हुआ प्लस 1 हुआ, यही चीज में लिखे थे। अब देख लीजिए, इसको फिर से वही रूप में होना है, तब जाहिर ही की होगा बच्चा। कितना कॉमन कर लेंगे, 4 कॉमन करेंगे तो ये हो जाएगा 4q स्क्वायर प्लस 2q और प्लस 1। तो बाबू 4 और टोटल के मान q मान लेते हैं प्लस 1। अब बताइए क्यों, तो यहाँ लिख देंगे 4q स्क्वायर प्लस 2q बराबर q, है ना, एक पूर्णांक है, तो ये रूप में होगा। चलिए यहाँ पे लिख देंगे 2 4q प्लस 1 का गुणनफल है ना, उसी का रूप का होगा। प्रूव्ड हो गया। बोलो दम, पहले जैसा था वैसने रूप में आया, पहले 4q प्लस 1 था,
हल होने के बाद भी 4q+1 क्या आया कि नहीं। तो बस यही चीज हम लोग को सिद्ध करने के लिए बोला था। तो हमें उम्मीद है बच्चा कि आपको प्रश्नावली 1 का एक टोटल टू टोटल क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सब सिद्ध करने वाला में से था, तो समझ के आप लोग प्रैक्टिस घर पे करिएगा तो अच्छा से समझ में आएगा, है ना। तो आज के लिए बच्चे इतना पे रहने देते हैं, अगला दिन हम लोग प्रश्नावली 1 का भी शुरू करेंगे, ठीक है। तो आप लोग बने रहिए, जुड़े रहें और आगे शेयर करें, लाइक करें। आज के लिए टाटा, बाय बाय, जय हिंद।